माई सेल्फ टिक्कम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं रीमान समाकलन, जो कि रियल एनालिसिस का चैप्टर है। रीमान समाकलन एंड रीमान इंटीग्रल, उसका टॉपिक है हमारा समाकलन फलन यानी इंटीग्रल फंक्शंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यदि f बिलोंग्स टू आर ए बी, अर्थात कि f क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान समाकलन है, तो निम्न परिभाषित फलन फाई कि फाई एक्स इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन लिमिट है एफ टी डी टी फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू सवृत अंतराल ए बी। तो फलन f का समाकलन फलन कहलाता है। समाकलन फलन कौन सा हुआ? फाई, और वो भी f का। पूर्वक यानी प्रिमिटिव कि दो फलन f व फाई संवृत अंतराल ए बी में परिभाषित फलन है, तो फाई फलन f का पूर्वक कहलाता है यदि फाई डैश इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ डेरिवेटिव है फाई का। यदि फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये डैश बोल रहा हूं इसको। अब थ्योरम है कि यदि f बिलोंग्स टू आर ए बी, तो f का समाकलन फलन सतत होता है। अर्थात यहां दे रखा है हमको कि f क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान समाकलन हो, तो f का जो समाकलन फलन है, समाकलन फलन कौन सा था हमारा? फाई था, तो वो क्या होता है? सतत। अब प्रूव करते हैं इसका कि f बिलोंग्स टू आर ए बी है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो f ए बी पर परिसीमित भी होगा। तो देर एग्जिस्ट यानी परिसीमित होगा, परिबद्ध होगा। तो देर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ टी लेस देन इक्वल टू के, यानी परिसीमित परिबद्ध होगा तो जो इसकी वैल्यू है f फलन f की, इससे बाउंडेड होंगी। फॉर इच t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, माना x और x प्लस h बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तथा मॉड ऑफ h जो इंटरवल ये था h लेस देन एप्सिलॉन अपॉन k। तो अब हम इसके आगे निकालते हैं फाई एक्स, मॉड ऑफ फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स। इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो क्या आती है सतत की डेफिनेशन से। फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि फाई था कि सतत है या नहीं है। कि फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स इक्वल टू, अब जो समाकलन फलन की डेफिनेशन थी कि फाई एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी था, इसी तरह यदि हमारे यहाँ फाई एक्स प्लस एच ले रहे हैं तो ए टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी माइनस ए टू एक्स लिमिट है एफ टी डी टी मोड में है इक्वल टू ए टू एक्स प्लस एच, ये पहला वाला मान रहे हैं एफ टी डी टी, इसमें लिमिट चेंज कर रहे हैं इसकी, तो ये माइनस का चिन्ह ये माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स टू ए एफ टी डी टी। ऑर्डर चेंज कर दिया हमने इसका लिमिट का। नेक्स्ट आएगा इसमें एक्स टू ए एफ टी डी टी, ये पहले इसको लिख रहे हैं, प्लस ए टू एक्स प्लस एच, ये एक्स है यहाँ पे एफ टी डी टी इंटीग्रेशन में। अब जो ये था हमारा, ये जो कंप्लीट है, इसको हम ये लिख सकते हैं कि इसमें जो लिमिट है एक्स टू ए टू एक्स प्लस एच, यानी ए टू बी टू सी हो, तो हम डायरेक्ट लिमिट ए टू सी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स टू एक्स प्लस एच ये लिमिट की इंटीग्रेशन की, और फंक्शन हमारा है एफ टी और इंटीग्रेशन डी टी। इसका मान होगा कि मोड को हम अंदर ले जाएं तो लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस एच इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ टी मोड ऑफ डी टी। अब मोड ऑफ एफ टी का मान था, लिया था हमने के, तो लेस देन इक्वल टू के एक्स प्लस एच डी टी। इसका इंटीग्रेशन करें तो इसकी वैल्यू आएगी मोड ऑफ एच। एच की वैल्यू थी हमारे पास में एप्सिलॉन अपॉन के लेस देन, सिंस हमने ये लिया था एप्सिलॉन अपॉन के, तो इसकी वैल्यू जैसे यहाँ रखेंगे तो लेस देन के इंटू एप्सिलॉन अपॉन के से के, तो इक्वल टू एप्सिलॉन। दिस इंप्लॉइज फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हम कह सकते हैं कि फाई एक्स ए बी में सतत है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट भी आता है कि समाकलन गणित का मूल प्रमेय। तो इसका कथन है यदि f बिलोंग्स टू आर ए बी का पूर्वक फाई ए बी में विद्यमान हो, तो देखना ये स्टेटमेंट, यदि f बिलोंग्स टू आर ए बी, अर्थात f
ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान समाकलनीय है समवर्त अंतराल ए बी पर, तो इसका पूर्वक यानी एफ का पूर्वक 5 प्रिमिटिव ए बी में विद्यमान हो तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5b माइनस 5 है। अब हम प्रिमिटिव पूर्वक की जो डेफिनेशन से हमने अभी पढ़ी थी लास्ट में, तो फलन एफ का पूर्वक 5 है तो 5 डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल। क्योंकि एफ रीमान इंटीग्रेबल है ए बी पर, सिंस एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि 5 डैश भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा ए बी पर, क्योंकि ये दोनों मान के सेम है। अब हम किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्लोज इंटरवल ए बी का एक ऐसा विभाजन P इक्वल टू ये लेते हैं, A इक्वल टू x0 x1 x2 xn इक्वल टू b विद्यमान है कि अब जो ये इसमें भी हमने विभाजन लिया है P, हम इस विभाजन को ऐसा विद्यमान है कि जहां पे ये मॉड ऑफ r इक्वल टू 1 to n 5 डैश xir xr माइनस 1 माइनस a टू b 5 डैश x dx ये लेस देन एप्सिलॉन। ये xir क्या है हमारे पास में यहाँ, ये बिलोंग्स टू उप अंतराल xr माइनस 1 xr में है। फाई अंतराल ए बी में अवकलनीय है कि फाई अंतराल ए बी में अवकलनीय है, प्रत्येक उप अंतराल xr माइनस 1 xr r इक्वल टू 1 to n में भी अवकलनीय होगा। जब ये फलन अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा तो ये इसके प्रत्येक उप अंतराल में भी अवकलनीय होगा। जो xir था हमने इसको उस उप अंतराल में लिया है। अब नेक्स्ट कि अब फाइल लाग्रांज माध्यमान प्रमेय से के समस्त प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, अतः एक ऐसा बिंदु xir बिलोंग्स टू विद्यमान है कि ये उप अंतराल है xr माइनस 1 xr कि फाई xr माइनस 1 इक्वल टू 5 डैश xir xr माइनस 1 xr माइनस 1। दिस इम्प्लॉइज यदि समेशन लगाए r इक्वल टू 1 to n 5 डैश xir xr माइनस 1 xr माइनस 1 इक्वल टू r इक्वल टू 1 to n 5 xr माइनस 5 xr माइनस 1। अब यदि हम इसमें मान रखें r इक्वल टू 1 to n, तो ये वैल्यू हमारे पास में देखना, मैं एक दो वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिखा है, तो r इक्वल टू 1 रखें तो ये आएगा 1 माइनस 5x0, दूसरी वैल्यू आएगी 5x2 माइनस 5x1। इसी तरह यदि n रखें तो 5xn माइनस 5xn माइनस 1। ये सारी वैल्यू कटती जाती हैं इस तरह से, तो ये वैल्यू बचेंगी 5xn माइनस 5x0, ओनली बचेगा 5xn माइनस 5x0। xn है हमारे पास में इस इक्वेशन में b, वो विभाजन किया था और x0 को a लिया था, तो ये 5b माइनस 5a। यदि हम r इक्वल टू 1 2 रखें तो 5x1 माइनस 5x0, r इक्वल टू 2 रखें तो प्लस 5x2 माइनस 5x1। इसी तरह n वाला रखें तो बाकी के दो कट जाते हैं, दो टर्म बचती हैं बस, 5xn माइनस 5x0, इसकी वैल्यू होगी 5b माइनस 5a। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से 5b माइनस 5a माइनस a टू b 5 डैश x dx, तो इसकी वैल्यू थी एक में, उसकी जगह हम ये रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन a टू b 5 डैश x। अब 5b माइनस 5a इक्वल टू a टू b 5 डैश x dx। अब 5 डैश x क्या था हमारे पास में, fx, तो a टू b, जो a टू b आया ये इंटीग्रेशन ओवर fx dx, इंटीग्रेशन लिमिट ये आगा 5b माइनस 5a, क्योंकि हमारे पास में 5 डैश x इक्वल टू था fx। अब ये जो डिफरेंशिएट किया हुआ था ना, इस 5 डैश x का जो समाकलन फलन की परिभाषा से लिया था हमने ये, और उसके बाद प्रिमिटिव यानी पूर्वक यूज किया था, तो उससे ये दोनों हमारे मान आ गए। यहाँ हमारे पास एप्सिलॉन इस टर्म को हटाया तो इससे लिखा ना 5b माइनस 5a इक्वल टू a टू b 5 डैश x dx, क्योंकि एप्सिलॉन हमारा स्वेच्छ है, स्वेच्छ और तथा धनात्मक लिया इसको, इस कारण ये हमारा समाकलन गणित का मूल प्रमेय सिद्ध हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फूरियर सीरीज
के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसी के एग्जांपल्स करेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं उसमें उनको करेंगे। थैंक्स।